और मैनपुरी में 3 जनसभाएं हैं, बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। क्या नाम है? सुखबीर सिंह। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहे हैं, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी ने, मैंने समाचारों में देखा है, वो ये कह रहे थे कि जो किसानों के निजी बिजली के ट्यूबवेल हैं उनका बिल माफ 1 अप्रैल 2023 से माफ कर दिया गया और नोटिस रोज आता है उनके लिए। उस पे मुख्यमंत्री जी से मेरा ये कहना है कि झूठ क्यों किसानों को गुमराह कर रहे हो। क्या नाम है? विनोद कुमार। कहाँ से आए? हरसारा से। क्या कहना चाह रहे हो? क्या यहाँ क्यों पहुँचे? नहीं, यहाँ तो अखिलेश जी आ रहे हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं हम जनता सारी इसीलिए इकट्ठी हुई है। मोदी जी के 10 साल में क्या फायदा? मोदी जी ने 10 साल में क्या किया आप बताओ। जुमले के अलावा और कुछ दिया? आप बताइए। जो सिलेंडर आता था 350-400 रुपए का, वो आज 1000-1200 रुपए में खरीद रहे हैं। साथ में अनाज और मिट्टी का तेल मिलता था, मिट्टी की तेल बंद कर दिया, अनाज मिल रहा है। बाजरा मिल रहा है? अरे बाजरा क्या, गाय भैंस नहीं खाती यार, इंसान कैसे खाएंगे? इस गर्मी में तो जान निकल रही है इंसान। ने कहा था किसानों की आय को हम 2 गुना कर देंगे। अरे किसानों की आय जो 15 लाख देने को कहा था, हर किसी के खाते में आएगा, किसान के 15 रुपए भी नहीं आए। और जो रुपए आ रहे हैं तो आपने देखा कि ये जो सरकार बच्चों को नौकरी के लिए फार्म भरवाती है, उसमें पेपर फेल हो जाता है, आउट हो जाता है। तो सारे रुपया अब 60 लाख बच्चों ने पेपर दिए, गुणे 500, हिसाब लगा लीजिए। अखिलेश यादव जी वाला कैलकुलेशन आप भी करने लगे? अरे अखिलेश यादव क्या किसी से कहने जाते हैं? घर घर कहते हैं, सब लोग समझने लगे। जनता खुद जानती है। समझदार हो गए। बताइए आप क्या नहीं? इस बार जाओगे 5 किलो पे के नहीं जाओगे? अरे भैया 5 किलो लोक पाए विनाश, समझे? लोक पाए विनाश लालच करेंगे तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। 5 किलो में हमारे घर में क्या उनकी पूर्ति पड़ जाएगी? जी कह रहे हैं अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ऊपर भी हम, नीचे भी हम, बीच में भी हम, दाएं भी हम, बाएं भी हम। अरे उनका एक ही मकसद है, मनुस्मृति लागू करना, हम सब गुलामी करना। ठीक है, जो पहले होता था वही चाहते हैं, आगे चुनाव नहीं होगा। इनकी यही सोच है कि सारी जनता हमारे गुलामी में रहेगी, चबूतरा लीपेगी। बिल्कुल लीपेगी, जो होता था वही होगा। क्या होता था? राजी भट्टा लेके आएंगे, ठीक है, और जाटव जो है पला धर के पियरा पहुंचाएंगे। ठाकुर साहब यादव जी दूध पहुंचाएंगे। बिल्कुल पहुंचाएंगे, यादव जी दूध पहुंचाएंगे। तो ये है संभव हो पाएगा इस बार? बिल्कुल संभव है, अगर सत्ता नहीं बदलती है 100% संभव है। दिखाई दे रहा है भ्रष्टाचार बहुत फैला है हमारे नवयुवक। क्या नाम? रिंकू यादव। कहाँ से है? हम इसी विधानसभा से हैं, किसनी से। क्या लग रहा है इस बार माहौल? 4-5 लाख का अंतर आया डिम्पल भाभी, 4-5 लाख वोट। डिम्पल भाभी करीब 5 लाख वोटों से जीतने जा रही है। 5 लाख वोटों? 5 लाख वोटों से। 5 लाख हजार क्या बात कर रहे हो? वो कह रहे हैं अब की बार परिवार खत्म। अब की बार जुमलेबाजों की सरकार नहीं आएगी। तो 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे सिर्फ झूठ बोलते हैं, उनके अलावा कुछ, झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। अब पता है आपको, पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें करीब 3 लाख के अंतर से जीती थी, और अब की बार मैनपुरी की लोकसभा सीट पर जितने भी लोग, जितने भी वोटर हैं, सब लोगों ने एक तरफा माहौल बना लिया है। कैसे जीतोगे? मंत्री जी कह रहे हैं गुंडई नहीं होने देंगे। करता कौन है? आप जानते हैं गुंडई कौन करता है? गुंडई कौन करता है? आप बताओ। अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोग सत्ता में थे तब गुंडई होती थी, अब जब लोग हम विपक्ष में आए गुंडई बंद कैसे हो गई? जो सत्ता में जब हम थे तब गुंडई वो लोग करते थे जो विपक्ष में थे, आज वो सत्ता में, अब गुंडई होगी कैसे? गुंडई करने वाले सत्ता में आ गए। बिल्कुल, गुंडई करने वाले सत्ता में आज। हम लोग तो अच्छे लोग हैं, गुंडा तो बीजेपी में। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, बहुत सारे लोग हैं, अगले आसपास पहुंचने वाले हैं। युवाओं का उत्साह, युवाओं का जोश चल रहा है, तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। पूरी जनसभा की हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए 7 मई। क्या नाम है? हर्षित। क्या कह रहे थे? अरे भैया हम 7 मई कुछ कह रहे थे? 7 मई बीजेपी गई, मोदी जी ने सूट सिलवा लिया, तीसरी बार फिर आएंगे। आ जाए, अगर है हिम्मत तो मैनपुरी से जीत जाए। अरे नहीं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। भैया प्रधानमंत्री बनेंगे। सुनो,
ऐसे नहीं बनेगी, भाषा से इतने घबराए हुए लग रहे हैं, समझे? भाषा से देखा घबराए हुए लग रहे हैं। उन्होंने जितने कॉन्फिडेंस में बोला है कि अब मैं इस बार शपथ लूंगा प्रधानमंत्री की, उस बार देखना हालत क्या होगी उनकी। 2047 में बता रहे विश्व गुरु बना देंगे। 2047 विश्व गुरु? अरे भैया जब हार्ट अटैक से सब बच जाएंगे तभी तो विश्व गुरु बनेगा कोई। कोरोना में देखा था गाड़ी नहीं, जनता पैदल भाग रही, भूखन मर मर के आई। उस दिन यहाँ पे जो वो क्या नाम गृह मंत्री जी आए थे, उस दिन देखा हुआ आपने कितनी भीड़ थी, कितनी भीड़ थी आपने देखा हुआ, कितनी भीड़ थी आप बताओ, कितने आदमी आए थे। छोटा सा मंच लगा था, उसमें आदमी सीमित था, उसमें भी सीमित था, नहीं तो जनता खड़ी यहाँ पे पूछ लो, सीमित था छोटे से मंच में। क्या मतलब कहना क्या, डर की वजह से अंदर करा था? अरे ये क्या बात हुई, डर किस चीज का है? भीड़ कम होने का डर। वो तो वो जाने ना, उनकी बात है ना, भीड़ उनका व्यवहार कैसा है, जन समर्थन ही नहीं है उनके पास। यहाँ देख लो ना आप क्या माहौल है, कितनी भीड़ हो रही है। अब की बार झोला तैयार, अब की बार झोला तैयार। अरे उन्होंने सूट सिलवाया, तुम झोले की बात जो नारा दे रहे हैं, अब की बार 4 तो पार, अब की बार झोला तैयार। जाओ अब झोला तैयार। मंत्री ने हम तो फकीर है, झोला लेके निकल देंगे। वो समय आ गया झोला वाला था, झोला लेके ऐसे नहीं निकलने देंगे, पहले झोला चेक होगा उसमें है क्या, समझे वाली बात, पहले झोला चेक होगा। झोला इतना बड़ा होगा उसमें क्या हो सकता है? अरे भाई वो भी चेक होगा, उसमें है क्या, उसमें भी चेक हो सकती है, चेक में भी चेक हो सकती है, चेक होगा उसमें है क्या। तो अखिलेश यादव का उत्साह आप लोग देख सकते हो, युवाओं, नौजवानों, बुजुर्गों में सभी में बहुत उत्साह है। बस तो लगातार बने रहिए, हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं।